नमस्कार दोस्तों, मास्टर ट्रेडर रूल्स पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मास्टर ट्रेडर रूल्स का पार्ट नंबर 1 बना दिया है। उसमें हमने 2 रूल्स बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 5 रूल बताने वाले हैं। इन रूल्स को फॉलो करने से आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। एक पेन और कॉपी ले लें और उन पर अपने रूल्स लिखते जाएं। जब आपने ट्रेड बनानी है और इसे देखें और समझें कैसे ये काम करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारा मास्टर ट्रेडर रूल नंबर 3 है स्टॉक की पहचान। अच्छे स्टॉक की पहचान कैसी होगी? जो स्टॉक लेते ही आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे, वो सबसे अच्छा स्टॉक होने वाला है आपके लिए। मान लो आपने 100 पर बाय किया और आपके लेते समय ही ऊपर जाने लगे, सीधा आपको प्रॉफिट दिखाने लगे, वह स्टॉक आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। उसे कभी भी जल्दी में मत काटना, क्योंकि इस स्टॉक में आपको इतनी जल्दी प्रॉफिट इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि लेते समय आपकी टाइमिंग सही थी और आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। इसलिए ये स्टॉक आपको लेते सारे ही प्रॉफिट देने लगता है। रूल नंबर 4 है विंडफॉल प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? विंडफॉल प्रॉफिट मतलब बड़ा प्रॉफिट। जब आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होता है उस समय आपको लालच नहीं करना, लेकिन बड़ा प्रॉफिट कब मिल रहा होता है वो डिस्कस करते हैं। मान लो आपने एक स्टॉक को बाय किया, जैसे ही बाय किया और अगले दिन कुछ दिन बाद आपको बड़ा प्रॉफिट उसमें दिखने लगे, 20 से 30%, 1 से 2 दिन में ही दिखने लगे, तो उसे जल्दी से काट देना। उसमें ज़्यादा लालच मत करना। जो 1-2 दिन में ही आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है 20 से 30%, उसमें लालच मत करना, क्योंकि लालच करने से ये प्रॉफिट भी चला जाएगा। मार्केट ने आपको रिवार्ड दिया होता है, इसे बचाने की कोशिश करना। रूल नंबर 5 है स्टॉक की क्रेडिबिलिटी। ये क्या मतलब है? स्टॉक की क्रेडिबिलिटी कब पहचानी जाती है? जब मार्केट ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है। मतलब कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, उस समय सभी स्टॉक एक जैसे लगते हैं। अगर अप ट्रेंड में है तो सभी स्टॉक आपको अप ट्रेंड में जाते नजर आएंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो सभी स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में जाते नजर आएंगे। सभी स्टॉक एक जैसे लगेंगे। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मार्केट नीचे गिरने लगती है। उस समय ज़्यादातर स्टॉक बहुत ज़्यादा जल्दी से गिरेंगे और जो स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली कम गिरेंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने वाले हैं। अब मार्केट का बिहेवियर चेंज होगा, अप ट्रेंड में होगा। जो कम गिरे हैं वो ज़्यादा मूव करेंगे। इससे स्टॉक की क्रेडिबिलिटी का पता लगता है। बियर मार्केट में जब स्टॉक कम गिरते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं। जब ट्रेंड रिवर्स हो तो उन स्टॉक को पहचानें, उनमें ट्रेड लेने की कोशिश करें। रूल नंबर 6 है हिप्नोटाइज। मार्केट हमें हिप्नोटाइज करती है। कब करती है? जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, आप लगातार प्रॉफिट में होते हो, आपके बहुत सारे ट्रेड लगातार प्रॉफिट में जा रहे होते हो, आप वहां पर कॉन्फिडेंस हो रहे होते हो और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो। लेकिन यहां पर आप गलती कर रहे होते हो। जब आप लगातार प्रॉफिट में हो रहे हो, आपके डिसीजन सही हो रहे हो, उसके बाद कुछ समय के लिए आपको मार्केट से बाहर हो जाना है, जहां अपनी ट्रेडिंग को कम कर देना है। जितनी ट्रेडिंग करते थे उसका 10% ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें। इसमें ये बात होती है कि अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो आपका डाउनफॉल भी जल्दी आएगा। उस डाउनफॉल में अपने आप को बचाना है, उस प्रॉफिट को बचाना है। मार्केट अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन ज़रूर देती है, वैसे ही आपके प्रॉफिट में, आपकी ट्रेड में एक अप ट्रेंड के बाद करेक्शन ज़रूर आती है। ये करेक्शन में हम अपना सारा कैपिटल गवा देते हैं। इस करेक्शन से बचने के लिए हमें कुछ समय के लिए ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। इससे हमारा प्रॉफिट भी बचेगा और हम आगे ट्रेड लेने के काबिल भी रहेंगे। लगातार प्रॉफिट होने के बाद अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया तो समझ लो आपके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लगातार प्रॉफिट से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं लगता। मार्केट हमें हिप्नोटाइज करती है। रूल नंबर 7 है प्रॉफिट को कभी भी लूजिंग साइड में मत लेके जाना।
आपने 100 पर एक स्टॉक बाय किया, कुछ समय चलने के बाद आपको प्रॉफिट देता है, 110 चला जाता है, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। आप उस ट्रेड को देखते रहते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वहाँ पर आकर आप उसे निकालते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। 100 पर बाय किया, 110 गया, उसे जहाँ तो 105 तक आते काट दो, जहाँ ब्रेक इवन पर बिल्कुल 100 पर काट दो। जो ट्रेड आपको एक बार प्रॉफिट दे रही है उसे कभी भी लॉस में लेकर मत जाना। कुछ ट्रेड ऐसी होती है, जैसे आपने 100 पर ट्रेड ली और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस हिट करने लगती है। उस ट्रेड में तो स्टॉप लॉस हमने रखा ही हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट देने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करे उससे बचना है, उसे ब्रेक इवन पर काटना है। ये मास्टर ट्रेडर्स के 7 रूल्स थे जो हमने आपको बताए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत सारा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो देखें, इसमें हमने 9 रूल बताए हैं, इन्हें फॉलो करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनें। स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा धंधा क्यों है, इस वीडियो को देखें, इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।